बिहार में भले ही बाढ़ कम हुई हो, लेकिन रिहायशी इलाकों में भरे पानी ने मुसीबत जस की तस बरकरार रखी हुई है। सरकार पर इंतजाम नहीं करने का लोग आरोप लगा रहे हैं। बिहार में बाढ़ का पानी घटने लगा है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रहे। राहत शिविरों में बदइंतजामी और बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की अनदेखी ने मुश्किल बढ़ा दी और सिस्टम की मार ने बाढ़ पीड़ितों को बेहाल कर दिया। जिन गांवों में बाढ़ का पानी अब भी नहीं उतरा है, वहां तो हालात और भी खराब नजर आए। पूर्णिया में तो बाढ़ पीड़ितों ने सरकार की अनदेखी पर नाराजगी भी जताई। स्थिति बहुत गंभीर है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा सरकार से। सरकार का से हमको लोग ये चाहिए कि हमें मदद चाहिए। मुजफ्फरपुर में 200 से ज्यादा गांव अब भी पानी में डूबे हैं और फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिले का 9 प्रखंड का 230 गांव अब भी बाढ़ की चपेट में है। बिहार में 85 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का असर पड़ने का अनुमान है, जिनमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि बाढ़ में बहे कई लोगों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया। बाढ़ पीड़ितों ने सरकार पर राहत बचाव के काम में लापरवाही के भी आरोप लगाए। साथ ही अधिकारियों को भी निशाने पर लिया। दरभंगा में इलाकों का संपर्क कटे हुए कई दिन बीत गए, लेकिन लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई। पूरे भारत से समझिए कि एक तरह से दरभंगा कट चुका है। एकमात्र अंतिम सहारा ये रेल था, आज वो भी बंद हो चुका है। हालांकि सीतामढ़ी में प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों तक हर मदद पहुंचाने का दावा किया गया। हमारे यहाँ 561 गांव जो है बाढ़ से प्रभावित है, 203 पंचायत, उनके लिए कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से भले ही कई दावे किए जा रहे हों, लेकिन अब भी हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिली। दरभंगा में कई गांवों के लोग राहत शिविरों में जगह नहीं मिलने के बाद तटबंधों पर तंबू लगाकर रह रहे हैं। तटबंध पे लोग रहने को मजबूर है। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, हर वक्त इसी तटबंध पे इन्हें रहना है और ऐसे ही टेंट बना के, छोटे छोटे टेंट बना के अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे हैं लोग। पड़ोसी देश चीन में भी बाढ़ से तबाही मची हुई है। लोग अपने को सुरक्षित रखने के लिए जूझ रहे हैं। चीन के दक्षिण पश्चिम इलाके में बारिश के बाद आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। वहां लगातार भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर आ गई और बाढ़ का पानी पूरी ताकत के साथ बहने लगा। एक पहाड़ी नाले में उफान आने के बाद उसका पानी पुल तक पहुंच गया। पानी के जबरदस्त बहाव की वजह से पुल पार कर रहे लोग दूसरी तरफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और वो बीच में ही खड़े हो गए। पहाड़ी इलाकों में बाढ़ की वजह से हालात और भी खराब नजर आए। वहां बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव कर्मियों को पानी के तेज बहाव में उतरना पड़ा। पानी से घिरे लोगों को रस्सी और रबर की ट्यूब की मदद से निकालकर दूसरी तरफ पहुंचाया गया। सैलाब ने सड़कों को भी अपनी चपेट में ले लिया। कई जगहों पर तो नदी और सड़क में अंतर करना भी मुश्किल हो गया। सड़क पर भरे पानी में एक कार फंस गई, जिसके बाद उसमें सवार लोगों ने कार की छत पर बैठकर जान बचाई। बारिश और बाढ़ के बाद जमीन खिसकने की घटनाओं ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। वहां तेज बारिश की वजह से पहाड़ से मलबा बहते हुए नीचे आ गया और सैलाब की तरह सड़कों पर बहने लगा। बाढ़ के बाद बहकर आए कीचड़ ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। पार्कों और सड़कों में भी घुटनों तक कीचड़ भर गया। एक जगह राहत कर्मी मलबे में दबी चीजों को निकालने की कोशिश करते नजर आए। सड़कों पर जमा कीचड़ को हटाने के लिए मशीनों की भी मदद दी गई। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।